Hello बच्चों, let's see the question. The question says, split each of the following into simple sentences and determine whether it is true or false. हमको यहाँ पे सेंटेंस क्या गिवन है? The sand heats up quickly in the sun and does not cool down fast at night. So हमें क्या करना है? हमें इसको ब्रेक करना है दो सिंपल सेंटेंसेस में और बताना है कि वो ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे. तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हम इस क्वेश्चन में क्या की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं. बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पहला की कंसेप्ट यूज करेंगे वो हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट के बारे में. यहाँ लिखेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट. हमें नॉलेज होनी चाहिए कंपाउंड स्टेटमेंट के बारे में. कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होते हैं? इट इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल, यहाँ लिखेंगे सिंपल सेंटेंसेस. ये सिंपल सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन होता है. दूसरा, इसको फॉर्म करने के लिए हम एंड या और कनेक्टिव का यूज करते हैं. एंड और कनेक्टिव का यूज करते हैं. यहाँ लिखेंगे आर यूज्ड, कनेक्टिव्स आर यूज्ड. अब ध्यान ये बात रखना है, एंड का यूज जब हम करते हैं उस केस में हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट तभी ट्रू होगा जब हमारे दोनों सिंपल सेंटेंसेस ट्रू हों. और वाले केस में क्या है कि अगर कोई भी एक भी ट्रू हो जाता है तो हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा. अब क्वेश्चन में जो हमको सेंटेंस गिवन है सबसे पहले इसको ब्रेक करते हैं. तो पहला क्या बनेगा हमारा? द सैंड, यहाँ लिखेंगे द सैंड हीट्स अप क्विकली इन द सन. जो हमारा सैंड है वो सन में बहुत आसानी से हीट अप हो जाता है. दूसरा क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? दूसरा बनेगा हमारा यहाँ पे द सैंड डज नॉट कूल डाउन फास्ट एट नाइट. ये हो गया हमारा दूसरा सिंपल सेंटेंस. अब अगर देखा जाए तो हमारा पहला वाला जो है वो तो ट्रू है क्योंकि सैंड जो होती है हमारी वो सन में बहुत जल्दी हीटअप हो जाती है. बट दूसरा वाला क्या हमारा फॉल्स है. अभी हमने समझा था कि एंड कनेक्टिव का जो यूज हम लोग करते हैं उस केस में हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट तभी ट्रू होता है जब दोनों हमारे सिंपल सेंटेंस से ट्रू हो. इसका मतलब हमारा जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वो क्या होगा? फॉल्स होगा. तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर, यहाँ हो जाएगा हमारा ओवरऑल कंपाउंड स्टेटमेंट इज फॉल्स. ओवरऑल कंपाउंड statement is false. So this is final answer to this question. I hope you have understood everything very well. Thank you and all the best.